नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी खरबंदा। स्वागत करती हूं आपका कल तक न्यूज में, जहां करवाते हैं हम आपका सच से सामना। ए वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी ना रिश्ता टूटेगा ईमान से, हिंदुस्तान से। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने 135 करोड़ देशवासियों का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आज गर्व भी महसूस कर रही हूं, क्योंकि जुड़ चुके हैं हमारे पैनल में ऐसे महानुभाव, ऐसी महान हस्तियां जो खुद नहीं हारे, जिन्होंने चुनौतियों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया, आत्मनिर्भर भारत की क्या तस्वीर है पूरे विश्व को दिखा दी। कल तक न्यूज इनके इसी जज्बे को सलाम करता है और पेश है हमारी एक खास पेशकश इनके लिए, इनको समर्पित इनके जज्बे को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ चुके हैं मुंबई से अनन्या अरोड़ा। डॉक्टर अनन्या अरोड़ा, स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर आपका। डीजीपी सुनीरा तिवारी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिस्टर कुमार प्रयास आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिला सशक्त पार्टी की कार्यकर्ता कृति भवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सात्विक खरबंदा जी। अनन्या जी, सीधा आपके पास आते हैं। कोरोना को लेके देश में कई मिथ्स फैल चुके हैं। बहुत सारे लोग, जितने मुंह उतनी बातें। डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या मिथ्स हैं जिनका सामना आपको करना पड़ा, और आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा मूल मंत्र बताना चाहेंगी। जी अनन्या जी। जी धन्यवाद शिवानी जी। जी, आप जानते ही होंगे हर रोज बहुत सारे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, और इसमें से कुछ व्हाट्सएप डॉक्टर्स होते हैं जी। अब ऐसे बहुत किस्से आए हैं हमारे सामने कि व्हाट्सएप डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं कि इसे करने से आपको कोरोना नहीं होगा। जैसे मैं आपको 2-3 बता देती हूँ। अगर आप चाय पत्ती को 15 मिनट धीमी आंच पे उबालेंगे, उसमें दही और नींबू छिड़क देंगे, उसे पीने से आपको कोरोना नहीं होगा। लोग ये भी मानने लगे हैं आजकल, और बहुत लोगों ने इसका बना के पिया भी है, ये सोच के कि अब मुझे कोरोना नहीं होगा। मतलब दही और ऐसे भी हमें सुनने में, चाय पत्ती में दही डालकर और नींबू डालकर पीने से कोरोना नहीं होगा। जी जी, और क्या अनुभव रहे आपके? हमें एक और किस्सा याद है जी। लोग ये भी कहने लगे हैं कि रुमाल में लौंग, सौंफ, इलायची, जायफल, काली मिर्च, ये सब डाल के अगर वो रुमाल अपने पास रखोगे तो आपके पास कोरोना नहीं भटकेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अंधविश्वासों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है देश में, कि रुमाल में लौंग, जायफल, काली मिर्च, इस तरह की चीजें बांधने से कोरोना नहीं होगा। इस तरह की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। जी 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 शिवानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बस यही कहूंगी कि हम डॉक्टर्स का एक नया मंत्र बन गया है,
आजकल सब कुछ बदल गया है, तो सोच भी हमें बदलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आज की नई सोच है नेगेटिव इज द न्यू पॉजिटिव। मतलब अगर आप कोविड नेगेटिव हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी। बहुत ही कम शब्दों में गहरी बात कह दी है अनन्या अरोड़ा जी ने कि नेगेटिव इज द न्यू पॉजिटिव। तो उम्मीद करती हूँ कि लोग इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी सुनीरा हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। चुनौतियां आपके लिए भी कम नहीं रही, हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहना, लोगों को उनकी जिंदगी के लिए ही जागरूक करना बहुत बड़ा एक मकसद आप लोगों के लिए रहा। तो कैसे अनुभव रहे आपके? जी सुनीरा जी। देखिए शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी जॉब तो बहुत ही थैंकलेस है जी, पर फिर भी पुलिस वाले दिन रात काम करते रहते हैं जी। अरे जी आप तो मानिए, इन लोगों को अमूल की आइसक्रीम की ज्यादा पड़ी है। रात को जान हाथ में लेके आइसक्रीम लेने निकल जाते हैं। इनसे पूछो कि भाई तन्ने ऊपर के लिए 1 वे टिकट चाहिए क्या? और तो और जैसे नई नवेली बहू ससुर या जेठ को देख के मुंह पे पल्लू ले लेती है, वैसे ही हमें देख के मास्क लगाते हैं जी। तो आप कहना चाहते हैं कि मास्क को सही तरीके से पहना जाए, औपचारिकता ना की जाए। जी जी हाँ जी। मैं जानना चाहूंगी जी जी जारी रहे। वानी जी, ये हास्य की बात बन चुकी है कि इतिहास में अब लिखा जाएगा कि पुलिस वाले इसलिए मारते थे ताकि लोग मर ना जाए। जी, पुलिस वाले इसलिए मारते थे कि लोग मर ना जाए। बहुत ही व्यंग्यात्मक बात कही आपने, पर बहुत ही गहरी बात है। क्या तरीके अपनाते हैं आप इन लोगों को समझाने के लिए जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं? जी वानी जी, इनको समझाने के तरीके बहुत है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है जी। अरे मैं अभी डॉक्टर साहिबा की बात सुन रही थी, पर इन लोगों को कहाँ समझ आवेगी। इन लोगों को तो छोटे बच्चों की तरह उठक बैठक करवानी पड़ती है। हमारे पुणे वाले जीजा जी तो योगा और कसरत करवाना शुरू कर देते हैं, फिर निकलती है इनकी असली डेयरिंग बाहर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसी एक क्या सीख देना चाहेंगे जो सीधा इनके दिमाग में बैठ जाए कि घर से बाहर नहीं निकलना है? जी जी, अंत में मैं इनको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर इनको अभी घर से बाहर निकलने का दिल कर रहा है तो याद रखें, अगर अभी घर से बाहर निकले तो 13 दिन तक घर में रह बैठेंगे इनके लोग, फिर पूछते रहना ये। बिल्कुल, बहुत ही कड़वे शब्दों में सही बात कही है कि आज अगर आप घर पे नहीं बैठे तो 13 दिन तक लोग आपके घर आएंगे और कहेंगे कि अच्छा आदमी था। तो यकीनन आपकी बात उनके दिमाग में जाएगी। रुक करते हैं हम सात्विक जी की और प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिक्षक के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है सात्विक जी। मैं जानना चाहती हूँ और पूरा देश जानना चाहता है कि एक शिक्षक ने इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया, क्या दृष्टिकोण रहा उनका? जी सात्विक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। जी मैं कहना चाहूंगा कि ऑफ ऑल द हार्ड जॉब्स अराउंड, वन ऑफ द हार्डेस्ट इज बीइंग अ टीचर। जी मैं एक शिक्षक हूं। सिखाने की सदा बात कही, डर जाऊं चुनौतियों से, ये तो मैंने सीखा ही नहीं। माना पड़ी वक्त की मार, कोरोना का फैला हाहाकार, दुकानें बंद व्यापार, बंद हुए गुरुद्वारे, बंद मंदिर के द्वार, बंद हुए कॉलेज, बंद हुए स्कूल। पर कैसे हम जाएं भूल कि जिंदगी है जब तक सीखना है जरूरी, कि जिंदगी है जब तक सीखना है जरूरी। कोई लॉकडाउन नहीं बन सकता माफ कीजिएगा, एक शिक्षक की मजबूरी। एक शिक्षक की मजबूरी। क्या बात है। घर बना नया क्लासरूम, लैपटॉप है मेरा औजार, सामने है मेरे स्टूडेंट्स। अजी सामने है मेरे स्टूडेंट्स, कहाँ है कोई दीवार? जी हाँ, करेक्शन का तरीका कुछ नया अपनाया है, कलम की जगह हाथ में पेन टैबलेट आया है। परिवर्तन अगर होगा बदलेगी हर थीम। जूम भी चलाया मैंने, अब चलाता हूं माइक्रोसॉफ्ट टीम। क्या बात। पहले खुद सीखूंगा फिर दूसरों को सिखाऊंगा। अजी पहले खुद सीखूंगा फिर दूसरों को सिखाऊंगा। शिक्षक हूं, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। जय हिंद। बहुत ही
गहरी बात और सही बात कही हमारे सामने सात्विक जी ने कि पहले खुद सीखूंगा फिर सिखाऊंगा। एक शिक्षक है, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। सलाम करते हैं हम आपके इस जज्बे को। हमारे देश, भारत देश लोकतंत्र देश है, सभी को पूरी अपनी बात कहने की आजादी है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कृति भवानी जी, जो कि अपने प्रचंड अपने इस वेग के लिए जानी जाती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने देश में बहुत ही काम किया है और आज भी इनकी पार्टी काम कर रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या प्रयास हो रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति है, थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? जी कृति जी। जी धन्यवाद शिवानी जी। जी, इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने 135 करोड़ देशवासियों से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हमारी महिला सशक्त पार्टी शुरू से ही हर औरत के उद्धार के लिए काम करती है। जी। हमारे समाज में ऐसी कितनी औरतें हैं जिनको अपने पढ़ाई जी सुन रहे हैं हम आपको, आप बोलते रहिए। जी शिवानी जी, हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समाज के दबाव में आकर, क्योंकि यहाँ पे घर वाले खुद ही कह देते हैं कि बेटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैं पूछती हूँ कुमार प्रयास जी से कि उनकी पार्टी ने उसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं। मैं जवाब चाहती हूँ कुमार प्रयास जी। जी बोलिए, क्या हुआ? आपको जवाब नहीं दे रहे हैं? जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपकी पार्टी ने उसके ऊपर कोई कदम ही नहीं उठाया। हमारे स्वदेश में ऐसी कितनी छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती। सरकार की ओर से 5वीं तक निःशुल्क शिक्षा होने के बावजूद भी 40,000 लड़कियों के माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते और फिर भी कह देते हैं कि बेटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैं पूछती हूँ कुमार प्रयास जी से कि उनकी पार्टी ने इसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं। हम कह रहे हैं, जी बोलिए ना। जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग सिस्टम में आते हैं, लेकिन अफसोस सिस्टम उन्हीं को बदल के रख देता है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जब एक औरत प्रताड़ित होकर घर वापस आती है ना, तो लोग बोलते हैं कि ओहो पम्मी आंटी क्या कहेगी, चावला अंकल क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। समाज क्या कहेगा इसकी सबको पड़ी है, लेकिन उस लड़की की दुविधा की किसी को नहीं पड़ी है। मैं पूछती हूँ कुमार प्रयास जी से कि उनकी पार्टी ने इसके ऊपर क्या किया है। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये नहीं होता है कि औरतों को सहारा दिया जाए, नहीं, औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती है। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये है टू लेट हर बी हरसेल्फ विद द इक्वल स्टेट इन द सोसाइटी। जय हिंद। जी, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कुमार प्रयास जी आपकी पार्टी पर। कृति भवानी जी ने पसीना छूट रहा है उनका, लगता है कि वो पानी भी पी रहे हैं, प्यास लग गई उनको ऐसे सवाल सुनकर। बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। तो क्या कुमार प्रयास जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस चीज का, बताइए। किसी को बोलने देंगी तो कोई उत्तर देगा ना, बताइए भला। आप कहती हैं कि महिलाओं को सहारे की जरूरत है, इन्हें देखकर क्या लगता है इन्हें किस प्रकार के सहारे की जरूरत है? देखिए, इनका उत्तर हम इसी प्रकार देना चाहेंगे कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो होगा नहीं अखबार में आ जाएगा। हर महिला बेटी की करो तुम कद्र, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल। हर महिला बेटी की करो तुम कद्र, कि क्या पता कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या बात है, हर महिला बेटी की करो तुम कद्र कि क्या पता कौन किस सरकार में आ जाएगा। तो कृति जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका मानना है कि नारी सशक्तिकरण पर केवल बातें हो रही हैं, प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे प्रयासों के बारे में आपकी सरकार का क्या कहना है? जी ये बात कर रही है महिला सशक्तिकरण की। अरे हम कहते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो हमसे बराबर नहीं, हमसे बहुत आगे हैं। आप सीता माता का त्याग देखिए, द्रौपदी की सहन शक्ति देखिए, कौन भूल सकता है कोकिला सरोजिनी नायडू को। अरे की गूंज आज भी अंतरिक्ष में सुनाई देती है। ऐसे अगर मैं एक एक नाम लूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अजी मैं तो यही कहूंगा बिल्कुल कि
इस वक्त हमें आपसी झगड़ों में नहीं बल्कि मिलकर इस महामारी का सामना करना है, क्योंकि कोरोना काल में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहरों का ये सन्नाटा बता रहा है इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है। वाह, बहुत ही गहरी बात कही कुमार प्रयास जी ने कि शहरों का ये सन्नाटा बता रहा है कि इंसान ने कुदरत को बहुत ही नाराज किया है, वक्त की कमी है। तो बढ़ते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे हम सब देशवासियों को? जी अनन्या जी, आपसे शुरू करते हैं। जी शिवानी जी, है हिंदुस्तानी हम हर चुनौती से लड़ जाएंगे, ना परवाह अपनी जान की हम ड्यूटी हमेशा निभाएंगे। कोई कोरोना क्या हमें हमारे फर्ज से भटकाएगा। ना छोड़ना हिम्मत मेरे देशवासियों, सुख का सूरज फिर से आ जाएगा। कब तक करेगा कोई वायरस यहाँ अंधेरा? अरे कब तक करेगा कोई वायरस यहाँ अंधेरा? मैं हूँ सच्चा हिंदुस्तानी, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जी, कोई वायरस यहाँ कब तक करेगा अंधेरा, हम हैं हिंदुस्तानी, ये भारत देश है मेरा। तो इसी जज्बे के साथ कल तक की पूरी टीम आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती है कि आप अपने कीमती समय में से हमारे साथ जुड़े। पूरे देशवासियों ने आपको सुना, स्वास्थ्य को लेकर, कर्तव्य को लेकर, जज्बे को लेकर और पक्ष विपक्ष पर दमदार तरीके से अपनी आवाज रखने को लेकर हम सब ने यह साबित कर दिया कि भारत लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा उदाहरण है। जय हिंद। जय हिंद।